सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको जो हमारा पोषण ट्रैकर का नया वर्जन आया है उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर पोषण ट्रैकर लिखेंगे और यदि आपका पोषण ट्रैकर अपडेट नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आएगा और यदि ये अपडेटेड होगा तो आपके पास यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलिए हम इसे अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए हम वहाँ अपडेट पर गए थे और अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। तो हमारा पोषण ट्रैकर इंस्टॉल हो गया है। मैं एक बार यहाँ इस पर क्लिक करती हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा पोषण ट्रैकर अपडेट हो गया है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर अब ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यदि इसका नया वर्जन आया हुआ होता तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था अपडेट, तो अपडेट आता, फिर मुझे वहाँ से अपडेट करना पड़ता। तो अब हम यहाँ पर व्हाट्स न्यू पर जाकर देख भी सकते हैं कि इनमें हमारा नया अपडेट क्या आया है। आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया है वो हमारा यहाँ पर आया है, इंट्रोड्यूस्ड नॉमिनी एडिशन फ्लो फॉर THR डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब हम THR के लिए नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। इसकी जानकारी मैं अभी आपको आगे वीडियो में दूंगी। तो चलिए मैं यहाँ से बैक जाती हूँ और बैक जाने के बाद अब मैं पोषण ट्रैकर को ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा वर्जन क्या है, 24.9.9। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगी और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालती हूँ। तो चलिए मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डालती हूँ। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद मैं साइन इन करती हूँ और साइन इन करने के बाद अभी प्रोसेसिंग चल रही है। साइन इन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बेनिफिशरीज़ पर जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद जो हमारा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आया है मैं आपको उसकी जानकारी दूँगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन पर जाती हूँ और प्रेग्नेंट वुमेन पर जाने के बाद हमारी जितनी भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाती हूँ और 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी प्रेग्नेंट महिला हैं वो सेंटर तक आने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जिस कारण वो सेंटर तक THR लेने नहीं आ सकती हैं। तो उस केस में हम यहाँ पर नॉमिनी को भी THR दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 डॉट्स पर गई और 3 डॉट्स पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास नया ऑप्शन ऐड हुआ है और पोषण ट्रैकर के इस नए वर्जन 24.9.9 का सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट यही है। तो हम यहाँ पर ऐड नॉमिनी फॉर THR, जैसे आप अपने बैंक में नॉमिनी ऐड करते हैं उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी THR के लिए हम नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड नॉमिनी फॉर THR पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी ये महिला हैं इनका नाम और आधार के लास्ट के 4 डिजिट आ गए हैं और यहाँ पर प्रॉपरली दिया हुआ है, यू आर एडिंग नॉमिनी फॉर रिसीविंग THR ऑन बिहाफ फॉलोइंग बेनिफिशरी। यानी कि आप नॉमिनी को जो ये लाभार्थी दी हुई हैं इनके बिहाफ पर THR देने के लिए ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली लिखा भी हुआ है और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपको बेनिफिशरी से कंसेंट लेनी होगी और कंसेंट के लिए जो OTP जाएगा वो इस नंबर पर जाएगा। यानी कि मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर बेनिफिशरी कंसेंट टू ऐड नॉमिनी OTP विल बी सेंड टू बेनिफिशरी मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर दिया है इस पर OTP जाएगा। और आप यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आप अपने और सभी लाभार्थियों का FRS करते हैं तो उसी तरह से आपको सारा प्रोसेस जो आप नॉमिनी ऐड करेंगे उसके लिए भी करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑन बोर्डिंग नॉमिनी।
तो यानी कि आपको पहले नॉमिनी की ई-केवाईसी करनी होगी, फिर आपको नॉमिनी का फेस कैप्चर करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस नॉमिनी का नाम ऐड कर दिया और काम चल गया। तो आपको नॉमिनी के लिए भी वही सारा प्रोसेस करना है जो हम अपने लाभार्थियों का एफआरएस करने के लिए करते हैं, यानी कि पहले ई-केवाईसी और फिर फेस कैप्चर। तो मैं यहाँ से अंडरस्टूड पर जाती हूँ और अंडरस्टूड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इस नंबर पर ओटीपी जाएगा और लाभार्थी से ओटीपी लेकर हम इसे फिर वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी डालकर वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद हमारे पास नॉमिनी कंसेंट फॉर्म आता है। तो हमें इसे एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद हम जिस नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं उनका आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद हमारे पास आता है रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी और आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर, फादर इन लॉ, सिस्टर, फादर, यानी कि जितने भी हमारे क्लोज रिलेशंस हैं वो सभी आ जाते हैं। तो हम इनमें से हमने जिनका भी आधार नंबर डाला है, हम जिसे नॉमिनी बनाना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने इनकी सिस्टर का आधार नंबर डाला है, तो चलिए मैं यहाँ पर सिस्टर को सिलेक्ट करती हूँ और आधार नंबर और रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी को फिल करने के बाद मैं प्रोसीड करूंगी। और आप यहाँ पर ध्यान दें, आपने यहाँ पर सिस्टर को सिलेक्ट किया है तो ऊपर आपने उनका ही आधार नंबर डालना है। तो चलिए हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है प्री चेक कंप्लीट, प्रोसीड टू ई-केवाईसी यूजिंग द आधार नंबर। यहाँ पर जो आधार नंबर मैंने डाला था उसके लास्ट के 4 डिजिट आ गए हैं। तो अब सारा प्रोसेस जो भी होगा इनके फोन के थ्रू होगा, यानी कि जो ओटीपी जाएगा अब वो नॉमिनी के आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से प्रोसीड टू ई-केवाईसी करूंगी और प्रोसीड टू ई-केवाईसी करने के बाद हमने सेम वही स्टेप करने हैं जो हम अपने लाभार्थियों के लिए करते हैं, यानी कि हम पहले यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड एज इट इज डालेंगे, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हम एफआरएस करेंगे। और जब मेरा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसे बेनिफिशियरी के प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप नॉमिनी को कैसे ऐड करेंगे। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।